समुदाय के बीच आबादी श्रेणी की भूमि की कब्जेदारी को लेकर खूनी संघर्ष की आशंका। ये मामला कहीं और का नहीं, जनपद की तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत एरुल मजरे निंद्रवा का है। यहाँ के निवासी जानकारी देते हुए नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि काफी लंबे अरसे से आबादी श्रेणी की भूमि पर हमारा कब्जा था, परंतु आबादी श्रेणी की भूमि की लालच में अनवर रजा, यासीर रजा, मोहम्मद दानिश के द्वारा जबरियन पिलर डालकर रातों रात कब्जा किया जा रहा है, जिसकी शिकायत कई बार तहसील प्रशासन से की गई। इसके संबंध में हल्का लेखपाल व तहसीलदार के द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर मुस्लिम समुदायों को कड़ी फटकार लगाते हुए आबादी श्रेणी की भूमि पर कब्जा न करने की हिदायत भी दी गई, परंतु इसके बावजूद दबंग किस्म के लोग रातों रात अनवरत कब्जा कर रहे हैं और प्रार्थी के घर पर जाकर आए दिन गाली गलौज व जान से मारने पीटने की धमकी भी दे रहे हैं और यदि जमीन पर आओगे तो गांव में रहने नहीं देंगे। वहीं जनपद पत्रकारों से मुखातिब होते हुए प्रार्थी व प्रार्थी की मां ने क्या कुछ कहा है, देखें एक रिपोर्ट। यदि समय रहते तहसील प्रशासन कुंभकर्णी नींद से नहीं जागा तो किसी भी समय अप्रिय घटना घट सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट सुल्तानपुर से वो लोग जयसिंहपुर की भागी। नमस्कार प्रिय मित्रों, इस समय हम जयसिंहपुर तहसील अंतर ग्राम पंचायत एरुल निदुरा में पहुंचे हैं और यहाँ पे दो पक्षों में खूनी संघर्ष होने की लगातार आशंकाएं बढ़ रही हैं और दोनों में कसी कसा है। वहीं पे हम कहें तो संबंधित विभाग के द्वारा जो है जबरियन अवैध कब्जे पे रोक भी लगाया गया है तहसीलदार के द्वारा, जो कि लिखित में है। वहीं पे हम कहें तो एक पक्ष का चक है, बीच में रास्ता है और उसके बाद पूरी ज़मीन आबादी की है, जो कि आबादी तो है पर यह आबादी जो है काफ़ी एक घने गड्ढे में है, जिसको जो है दबंगों के द्वारा पिलर बना करके जो है पूरी ज़मीन को अपने कब्जे में करने के फिराक में है। वहीं पे तहसील विभाग की लचर रवैये से लगातार पूरी आबादी में आप देख रहे हैं किस प्रकार पावे गाड़े जा रहे हैं रातों रात। जो भी वहीं पे प्रार्थी का कहना है कि किस रातों रात निर्माण हो रहा है और वहीं पे कहीं न कहीं पुलिसिया रवैया, लचर रवैये के कारण विवाद जो है बढ़ता, तनाव बढ़ता जा रहा है और वहीं पे प्रथम पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष पे जान से मारने की धमकी और ढूंढने जैसी बातें सामने आई है। अब सबसे बड़ा मामला है कि आखिर जहां पे आदमी पुलिस प्रशासन के पास न्याय की आस लेकर जाता है, लेकिन यहां पर कुछ दूसरे मामला सिर्फ ज़मीनी वो भी आबादी जैसी ज़मीनों पर जो है रातों रात निर्माण हो रहे हैं। विभाग रोकने में अक्षम में नज़र आ रहा है। आखिर देखने की बात है कि इस ज़मीनी विवाद में किस प्रकार विभाग अपनी भूमिका निभाकर मामले को शांत करा पाती है, या वाकई में जो हम कह रहे हैं एक संघर्ष में मामला बदलेगा। बड़ी खबर। नरेंद्र कुमार। ये कौन सी ग्राम पंचायत है? ग्राम पंचायत एरुल। ये आपका कौन सा गांव है? ग्राम निदुरा। निदुरा ग्राम है। लगातार आप थाने और तहसील का चक्कर लगा रहे हैं, क्या है मामला? जी सर, हमारी पुरानी पुश्तैनी आबादी जो है दानिश, यासिर रजा, अनवर रजा सब ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। इस साइड से मेरा घर है और उस साइड से मेरा 395 396 गाटा संख्या है। उसके बाद आबादी है, उसके आबादी के बाद गढ़ही के उस पार दानिश का घर है। दानिश के घर गढ़ही उस पार से आके हमारे खेत तक जो है ज़बरदस्ती कब्जा कर लिए, पावा भी दे के। और पुलिस को जब बुलाता हूँ तो पुलिस जो है उल्टा मुझे ले जाके कहती चलो थाने आओ, सुलह समझौता करा दूँ। उसके बाद जो है थाने में ले जाके मुझको 2 बार बंद कर दिया। बोली कि पहले बोली कि अपने तीनों भाई को बुलाओ, उसके बाद जो है यहीं सुलह समझौता करा दूँ। रोज़ का चक्कर काट रहे हो। तो मेरा छोटा भाई लखनऊ में रहता है। जब तीनों भाई एक साथ आए तो तीनों भाई का ज़बरदस्ती मोबाइल और सब करके बंद कर दिया। फिर उसके बाद एक तरफा चालान कर दिया। फिर उसके बाद फिर मेरी जो है ज़बरदस्ती इन्होंने लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार सब आए मौके पे, यहाँ स्थलीय जांच किया और उसके बाद सब जांच करने के बाद इनको मना किया गया कि आबादी में कोई निर्माण नहीं करेगा। लेकिन ये लोग किसके द्वारा मना किया गया? लेखपाल, कानूनगो का शुभ नाम क्या है? देवमणि उपाध्याय और मयंक मिश्रा सर जी आए थे। तहसीलदार मिश्रा जी कौन है? तहसीलदार महोदय साहब। क्या कहा उन्होंने बोला कि इधर से अपनी दीवार हटा लो और इधर अपना गेट लगा लो और बाकी जो है उस आबादी में कोई निर्माण नहीं करेगा।
जो है कोई लेखपाल साहब बोले थे उनको, दानिश को, कि ये अपना पिलर हटा लो, हटाने के लिए बोले थे, लेकिन उन्होंने वो हटाया नहीं। उसके बाद जो है ज़बरदस्ती रात में ये इन्होंने निर्माण कार्य शुरू करते हैं। जब मैं पुलिस 100 नंबर अभी परसों भी बुलाया, आई, पुलिस मना करके चली गई। उसके बाद फिर ये पूरी रात काम किए। कल भी रात को 11 बजे से फिर काम स्टार्ट किए और काम फिर मैंने पुलिस 112 पे बुलाया। पुलिस आई तो उल्टा हमें कही तू काम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तुम लोग हमको परेशान करते हो, चलो थाने में। तो जैसे वो चले गए, उसके बाद फिर पूरी रात काम किए और उसका काम करने का वीडियो मेरा छोटा भाई बनाया। और रात में जो है वो मारने के और गाली गलौज 8-10 लोग को बुला के मुझे मारने की धमकी दिए। इतनी बातें बताई है, इसमें आप एक बात और बताया था जो है कि हमारे घर तक आते हैं मारने। हाँ, हमारे घर में घुस के जो है हमें मारे, लाठी डंडा से, कुल्हाड़ी से, और उसका कैमरा में उसका फ़ोटो भी है। फिर उसके बाद एक तरफा मुझे चालान कर दिया गया। जो ये बातें बता रहे हैं सही है? हाँ भैया, 4-5 बार आए हमारे घरे में, 15 जने 20 जने लेके लाठी डंडा लेके। कौन कौन लोग हैं जो आते हैं? ये जोन बा दानिश रहा थे, अनवर रहा थे, और भैया ना भुला जाई थे सबका। हम वह गफ्फार हैं, दानिश हैं, अनवर हैं, अफजल हैं और अज्ञात 4-5 लोग रहते हैं, उनका नाम मुझे नहीं मालूम है। रियासत हैं, रज्जाब अली, रियासत रहे भैया। क्या इसके पहले इस आबादी पे उन लोगों का कब्जा था? नहीं भैया, ना रहा है, गढ़ ही रही है। पानी हमारे ससुर जी ने, हमारे आदमी ने नहर से पानी लाए के वो हम गड्ढम भरत रहे तो खेते में सिंचाई होत रही है। उस गढ़ी से हाँ, सिंचाई होती थी। और 10-5 लोग सींचत रहे, जेके जेके खेत बाटा यारी बगल सब सिंचाई करते रहे हैं। तब अब उसका पूरा कब्जा कैले हैं। और जब हमारे लड़के कुछ कहा थे तो मारे तैयार हो जाते हैं, घर आग छेके हैं। करीब आज गए हैं कि हुआ जौन बा तालाब में है, छेके रहे मेरे दोनों लड़कियन का, तीनों को मारे ताई। एक लड़का ना है ना, 2 लड़के शाम को धमकी दिए। एक जने सब्जी बेचा थे, एक जने घरे रहा थे, और करीब बाद मारत पीटत। तो अभी तक ये इतने सारे कागज आपने किस 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 विभाग में दिए हैं? व्यवसाय कोनो सुनवाई ना हो। सर, मैंने थाने में कम से कम 10 बार दिया हूँ, कप्तान के यहाँ 3 बार दिया हूँ, SDM के यहाँ कम से कम 10 बार दिया हूँ, और तहसीलदार के पास भी 2 बार गया हूँ। तो वो बोलते हैं कि जाओ के वहाँ मेरे SO साहब से बात करा दो। और जब यहाँ आता हूँ तो कोई मेरी सुनवाई नहीं होती है थाने में जब एप्लीकेशन देने जाता हूँ। अभी कल भी मैं थाने दे के एप्लीकेशन आया हूँ। साहब, हमारा आदमी खत्म हो गया, हमारा पतो खत्म हो गया, 9 लड़का लेके हम घर में रहे, सब मारे छेकर थे आए के। ऐसे में यदि आपकी सुनवाई नहीं होगी तो आप क्या करेंगे? हमारे को ना सुनवाई ना भैया, आग सब मारत पीटे था, लाठी डंडा लेके मैं लड़कन के मारे रहे, 5-6 लाठी गुंडा बदमाश प्रिय मित्रों, आप देख रहे हैं कि वाकई में क्या है परिवार के साथ, कैसी हालात बनी हुई है। वहीं पे कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन। ये सूबे के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम सबको सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन सुरक्षा तो यहाँ पे किस प्रकार सुरक्षा दिख रही है, ये बड़ा सवाल है। धन्यवाद।